बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी संस्कृत विषय कक्षा 6 के द्वितीय पाठक का प्रश्नोत्तर का हल करेंगे। प्रश्नोत्तर 1 कौन नंबर है उच्चारण करें, जिसका कि हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए इन प्रश्नों में इसको नहीं दिखाया गया, लेकिन हम बोल देते हैं आप लोग उसका उच्चारण कैसे करना है। फिर छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने का सरल तरीका यह है कि जिस शब्द के अंत में आ रहे वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो जितने शब्दों का उच्चारण हम लोग अभी किए, उन सारे शब्दों में क्या देख रहे हैं, आ की मात्रा है। तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं और एक वचन का था उच्चारण वाले में। अब है ख नंबर। ख नंबर में कह रहा है कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारण। इसमें भी वही कह रहा है, चित्रों को देखकर हम लोग क्या करें, उसका उच्चारण करें। जैसे सूचिका, पिपीलिका, कुंजिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। इन सारे चित्रों से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि सूचिका का अर्थ क्या है, सुई। पिपीलिका चींटी को कहते हैं, कुंजिका चाबी को, द्विचक्रिका साइकिल को कहते हैं, उत्पीठिका टेबल को कहते हैं, मक्षिका मक्खी को, अग्निपेटिका माचिस, मापिका स्केल यानी मापने वाले यंत्र को, और वीणा को। अब दूसरा का क नंबर है। दूसरा का क नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को जोड़कर पद को, जो बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में लिखें। तो क नंबर जैसे दिया हुआ है, क जोड़ उ कु, र जोड़ उ रु, और त जोड़ अ त। तो वर्णों को जोड़ने के बाद क्या बन गया, कुरुत। उसी तरह है उ द जोड़ उ, द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ जोड़ न जोड़ ए। तो बन गया उद्याने। उ से उ हो गया, द हलंत जोड़ य जोड़ आ ध्या, क्या बन गया, ध्या, और न जोड़ ए ने, उद्याने। अब है सौ जोड़ थ, सौ से सौ जोड़ थ जोड़ आ, तो क्या बन गया, अस्था। ल जोड़ ई ली, क जोड़ आ का, तो क्या हो गया, अस्थालिका। अस्थालिका, अस्थालिका। अब है घ जोड़ अ। तो घ जोड़ अ क्या हो गया, घ। ट जोड़ ई, ट जोड़ ई टी, घटी। क जोड़ आ, तो का, तो घटिका। अब है सौ जोड़ त जोड़ र जोड़ दीर्घ ई, तो सौ जोड़ त जोड़ र त्र हो गया, और ई स्त्री,
लौ जोड़ ई, लौ जोड़ ई। अंग जोड़ ग जोड़ अ, स्त्रीलिंग। अगला है मौ जोड़ अ, मौ जोड़ अ मौ। प जोड़ म जोड़ आ माँ। प जोड़ ई पी। क जोड़ आ का। इसमें जितने व्यंजन है सब में क्या है, हलंत लगा हुआ है। तो उसको इतना बोला है, म हलंत जोड़ आ माँ। प हलंत जोड़ ई पी। क हलंत जोड़ आ का, मापिका। अब ख नंबर में प्रश्न कह रहा है कि पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। मतलब जो वर्ण है उस वर्णों को क्या करना है, अलग करना। विच्छेद मतलब अलग करके प्रदर्शन दिखाना है। तो दिया हुआ जैसे कोकिले, तो क हलंत जोड़ ओ को। क हलंत जोड़ ई की। ल हलंत जोड़ ए ले। अब है अगला कि चटके, तो चटके कैसे करेंगे, च हलंत जोड़ अ। ट हलंत जोड़ अ जोड़ क जोड़ ए, चटके। अगला है धाविका, ध हलंत जोड़ आ, धा हो गया। और वी व हलंत जोड़ ई, धावी। और का क हलंत जोड़ आ, विसर्ग का, धाविका। अब है अगला है कुंजिका, तो क हलंत जोड़ उ, कु हो गया। और अब क्या है, जोड़ य जोड़ च जोड़ च हलंत जोड़ ई, कुंजी। और का क हलंत जोड़ आ, का, कुंजिका। अब अगला है खटवा, तो खटवा क्या हो जाएगा, ख हलंत जोड़ अ, ख हो गया। अब टवा है, तो ट हलंत जोड़ अ जोड़ व हलंत जोड़ आ, खटवा। अब नेक्स्ट है छुरिका, तो छ हलंत जोड़ उ, छू हो गया। जोड़ र हलंत जोड़ ई, छुरी। अब का क हलंत जोड़ आ, छुरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। मतलब चित्र को दृष्ट्वा मतलब देखकर संस्कृत पद को लिखें। जैसा कि चित्र में दिया हुआ कि अगले प्रश्नों में हम लोग पढ़े उसको, पिछले प्रश्न अगले कर रहे हैं। पिछले प्रश्नों में हम लोग पढ़े जैसे कि चित्र टेबल का दिया हुआ है, उसको क्या कहते हैं, उत पी ठी का। अगला है ये चित्र, अगला इन चित्रों को, ये किसका चित्र है, ये चित्र हो गया उत्पीठिका। ये क्या है, पेटिका।
और ये चित्र क्या है? नौका। ये क्या है? ये चित्र है चटका। ये चित्र है वृद्धा। और ये क्या है? मापिका। अब है अगला प्रश्न कि वचनानुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत, कि वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसा कि दिया हुआ है कि यथा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों का दिया हुआ है। जैसे लता, लता, लते, लता। उसी तरह क्या हो जाएगा? गीता, गीते, गीता। अगला है पेटिके दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? पेटिका एक वचन में, पेटिका, पेटिके द्विवचन में और बहुवचन में पेटिका। आगे दिया हुआ खटवा का बहुवचन, खटवा, तो एक वचन में क्या हो जाएगा? खटोलन वक, खटवा। द्विवचन में खटवे और बहुवचन में खटवा। अब है सा, सा का अर्थ होता है वह। पेटिका का अर्थ क्या हुआ? बक्सा। खटवा, खटिया। सा का अर्थ होता है वह, स्त्रीलिंग के लिए। और एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन में क्या हो जाएगा? सा, ते, ता। अब है नेक्स्ट रोटी के, रोटी के का क्या हो गया? दो रोटियां। अब एक वचन में क्या होगा? रोटिका, रोटी के दिया हुआ है और बहुवचन में क्या हो जाएगा? रोटिका। अब अगला प्रश्न है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। खाली जो दिया हुआ है बॉक्स में, जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार ही क्या करना है? उचित शब्द को भरकर वाक्य को पूरा करना है। जैसा कि दिया हुआ है यथा में, यथा का अर्थ होता है जैसे कि बालिका पढ़ती, एक लड़की है तो क्या हो गया? बालिका, और उसके साथ क्रिया भी एक वचन हो गई, पढ़ती। अब है यहाँ पे चरता, चरता क्या है? द्विवचन। तो द्विवचन में चरता क्या हो जाएगा? कौन नंबर में? डैश चरता, क्या लिखेंगे? अजय चरता। अब ख नंबर में है डैश संति, तो बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? द्विचक्री का संति। ग नंबर है डैश चलती, तो एक वचन क्रिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? नौका चलती। अब घ नंबर में है डैश अस्ति, यहाँ भी एक वचन है क्रिया, तो क्या हो जाएगा? सूचिका अस्ति। अगला है डैश उत्पतंती, उत्पतंती क्या है? बहुवचन है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा सब, तो क्या हो जाएगा? मक्षिका। अब प्रश्न नंबर 6 करा है कि सा, ते, ता। सा एक वचन, ते द्विवचन और ता बहुवचन। इत्येतेभ्य उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मतलब ये सा, ते, ता जो है
जो उचित जिसमें वाक्य में होगा, तो उन रिक्त स्थानों में क्या करेंगे, उन शब्दों को हम लोग सर्वनाम पद को भरेंगे, सर्वनाम शब्दों को। जैसे यथा में दिया हुआ है कि लता अस्ति, तो लता एक वचन है, तो यहाँ क्या हो गया, लता के बदले में लता संज्ञा, उसके बदले में सर्वनाम क्या आ गया, सा। अब क नंबर में क्या है, महिला। महिला क्या है, बहुवचन, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, ता धावंती। ख नंबर है सुधा वदती, सुधा एक लड़की है, इसके लिए क्या हो जाएगा, सा। ग नंबर क्या है, जवीन के दौलत, तो दौलत क्या है, द्विवचन है, तो यहाँ द्विवचन में इसके लिए क्या हो जाएगा, सर्वनाम पद ते दौलत। अब पिपीलिका चलंती, चलंत पिपीलिका बहुवचन शब्द है, इसके लिए सर्वनाम भी क्या होगा, बहुवचन, ता चलंती। अब है चटके कूजत, तो चटके द्विवचन, तो इसके लिए क्या हो गया कि ते कूजत। अब प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि मंजूषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि वह जो बॉक्स में दिया हुआ उस हेल्प बॉक्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, कर्ता पद को भरेंगे। जैसे संति है, तो संति क्या है, बहुवचन है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क नंबर में क्या भरेंगे, पुष्पमाला, पुष्पमाला संति। ख नंबर में है डैश पश्यति, तो क्या लिखेंगे, बालक पश्यति। अगला है ग नंबर में कि डैश लिखती, तो क्या लिखेंगे, लेखिका लिखती। क्या लिखना है, लेखिका लिखती। अब है घ नंबर में कह रहा है कि डैश, घ नंबर में कह रहा है कि डैश गर्जंती, तो कौन गरजता, तो घ नंबर में क्या हो जाएगा, सिंहा गर्जंती। अब है डैश चलती, तो डैश चलती, तो क्या हो जाएगा, त्रिचक्री का चलती। अब 8 नंबर प्रश्न भी कह रहा है कि मंजूषात कर्ति पदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से जो है कर्ता जो पद है उसके अनुसार क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थानों की खाली जगहों को पूरा करना है। अब है सौम्या, सौम्या एक लड़की है, तो क्या हो जाएगा, सौम्या नृत्यति। अब है चटके, तो चटके का क्या हो जाएगा, चटके द्विवचन है, तो क्रिया भी इसके साथ क्या करेंगे, द्विवचन, विहरत। अब है बालिके, तो बालिके भी क्या है, द्विवचन है, तो इसके लिए क्रिया भी क्या हो जाएगी, द्विवचन, गायत, बालिके गायत। अब घ नंबर है, घ नंबर क्या कर रहा है कि छात्रा, तो छात्रा बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, छात्रा लिखंती। छात्रा लिखंती।
अब है अंगवा नंबर। अंगवा नंबर में क्या है कि जना। तो जना क्या है? बहुवचन। जना का अर्थ होता है लोग। तो क्या लिखेंगे? पश्यन्ति। प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों का हल हो चुका है और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का हल आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।